हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और ये हमारा प्रिंटिंग पैटर्न ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है। तो इस ट्यूटोरियल में हम इस हाफ पिरामिड अल्फ़ाबेट पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले ट्यूटोरियल की तरह यहाँ भी दो ही फॉर लूप का इस्तेमाल होगा इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशन पैटर्न है। तो पहले समझ लेते हैं ये दोनों फॉर लूप कैसे इस अल्फ़ाबेट पैटर्न को प्रिंट करेगा, फिर पूरे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो पहला फॉर लूप यानी आउटर फॉर लूप इस पैटर्न के नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा फॉर लूप यानी इनर फॉर लूप इस पैटर्न के नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ n की जगह कोई भी रैंडम इनपुट 5 ले लेते हैं। तो ये 5 यानी जो भी पैटर्न प्रिंट होगा उसमें 5 रोज एंड 5 कॉलम्स होंगे। तो इस अल्फ़ाबेट पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि ये ABCD कैरेक्टर टाइप है। तो हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिए हैं CH नाम से, आप देख सकते हैं। और इस वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू हमने ये ए ले रखा है और इसे इस कोटेशन के अंदर ही लिखना होगा, क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर है। तो यहाँ आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, तो यहाँ कंडीशन चेक होगा आई का वैल्यू 5 से छोटा या इक्वल है या नहीं। तो आई का वैल्यू 5 से छोटा है तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब इनर लूप में कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ कंडीशन में जे लेस देन इक्वल टू आई, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि जे का वैल्यू भी 1 और आई का भी। अब इस लूप के अंदर ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ इस CH को प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी इस CH वेरिएबल के अंदर A है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो A प्रिंट हो जाएगा और ये आपको पता ही है, कैरेक्टर टाइप वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %C लिखना पड़ता है। तो अब इस CH वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी अब इसके अंदर A से इंक्रीमेंट होकर B असाइन हो जाएगा। फिर से इस लूप में J का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 होगा और यहाँ कंडीशन चेक होगा, लेकिन कंडीशन फेल, क्योंकि देख सकते हैं अभी J का वैल्यू 2 है और I का 1। तो ये इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये \n यानी नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और ये J का वैल्यू फिर से 1 पर पहुँच जाएगा, क्योंकि इनर लूप में J का वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू यानी 1 से ही चेक होगा। जैसा कि मैंने कहा, इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो हर एक कॉलम में प्रिंट करने के लिए J को 1 से चेक होना होगा। तो अब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अब I का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 होगा और फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि 2 लेस देन 5 है। तो फिर से अंदर जाएगा और इनर लूप का कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि J का वैल्यू 1 और I का वैल्यू 2। अब यहाँ CH वेरिएबल फिर से प्रिंट होगा, लेकिन अभी इस वेरिएबल में B है, तो यहाँ B प्रिंट हो जाएगा और फिर से यहाँ ये वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा और इस वेरिएबल का वैल्यू B से C हो जाएगा। तो फिर से यहाँ इनर लूप में इंक्रीमेंट होकर J का वैल्यू 1 से 2 होगा और फिर से यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि J का वैल्यू भी 2 और I का वैल्यू भी। तो अब यहाँ C प्रिंट हो जाएगा और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ C से इंक्रीमेंट होकर D हो जाएगा, लेकिन अभी भी इनर लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो फिर से J का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 से 3 होगा और अब कंडीशन फेल, क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो इनर लूप टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा इस \n के वजह से और J का वैल्यू फिर से 1। तो इसी तरह लूप चलता रहेगा जब तक आउटर लूप का कंडीशन फेल नहीं हो जाता, यानी जब I का वैल्यू इस 5 से बड़ा हो जाएगा तब आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब फिर से I का वैल्यू 2 से 3 होगा और कंडीशन सेटिस्फाइड होकर इनर लूप में कंडीशन चेक होगा और यहाँ I का वैल्यू 3 है, तो J 1 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा और 3 टाइम्स CH वेरिएबल इंक्रीमेंट होकर प्रिंट कर देगा DEF और CH वेरिएबल के अंदर F से इंक्रीमेंट होकर G असाइन हो जाएगा। और जब J का वैल्यू 3 से 4 होगा तो इनर लूप का कंडीशन फेल और नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और J का वैल्यू फिर से 1। उसी तरह फिर से I का वैल्यू 3 से 4 होगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाइड और अंदर इनर लूप के कंडीशन में J 4 टाइम्स इंक्रीमेंट होकर एग्जीक्यूट करेगा और %C के मदद से GHIJ प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन में और फिर CH वेरिएबल के अंदर J के बाद वाला अल्फ़ाबेट K असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद ये /n नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा और फिर से J का वैल्यू 1 पर पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4 से 5
और कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 होता है। फिर इनर लूप में J1 से I का वैल्यू यानी 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा और KLMNO प्रिंट कर देगा और CH वेरिएबल के अंदर O के बाद वाला अल्फ़ाबेट P असाइन हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में मूव होकर J का वैल्यू फिर से 1 और ये इनर लूप टर्मिनेट। लेकिन अब जब आउटर लूप में यहाँ I का वैल्यू 5 से 6 होगा इंक्रीमेंट होकर, तो यहाँ आउटर लूप का कंडीशन फेल, क्योंकि I का वैल्यू 5 से बड़ा हो गया है। अब आउटर लूप भी टर्मिनेट हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ लिमिट 5 दिए थे, तो आउटपुट में 5 रोज एंड 5 कॉलम्स तक ही प्रिंट हुआ है, तो यही हमारा आउटपुट होगा। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं। तो पहला इनपुट 5 देते हैं, तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है। अब 6 देकर देखते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है। सेम आउटपुट यानी 6 रोज एंड 6 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं। इसी तरह जितना इनपुट देंगे उतना तक ही रोज एंड कॉलम्स प्रिंट होगा और अल्फ़ाबेट्स तो 26 होते हैं, तो आप अगर बड़े से बड़ा वैल्यू जैसे 10 या 15 देंगे तो कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ स्मॉल लेटर और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उतने प्रिंट करता रहेगा। तो एक और इनपुट 15 देकर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा आउटपुट। जैसा कि मैंने कहा था सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। सो ओके गाइज, अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है इस ट्यूटोरियल से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। सो ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई कम विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू।